खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक नई सीरीज के साथ मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित हूं और यह सीरीज जो है खेल परिदृश्य से संबंधित है। 2022 के महत्वपूर्ण खेल जो आयोजन हुए हैं या जो महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं पर चर्चा की जाएगी। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न लगातार बनते हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की, ऑस्ट्रेलिया ओपन की, तो ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन की एकल वर्ग में किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब, तो राफेल नडाल ने जीता है। और ये किस देश से संबंधित है? ये स्पेन। कहां से संबंधित है? स्पेन देश से संबंधित है। अगर हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी टेनिस के कौन से हैं, तो राफेल नडाल हैं। अगर हम बात करें एशले बार्टी के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग में एकल का खिताब किसने जीता है? यह एशले बार्टी ने जीता है। और ये किस देश की खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहां की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। और इन्होंने टेनिस से संन्यास, इन्होंने टेनिस खेल से संन्यास ले लिया है, आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में अगला देख लें, फ्रेंच ओपन 2022 है और इसका खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता है और महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक ने जीता है। ये किस देश से संबंधित हैं? पोलैंड। कहां से दोस्तों? ये पोलैंड से संबंधित हैं। पोलैंड की राजधानी आपको याद रखना है वारसा। क्या है मित्रों? वारसा। क्योंकि यहां देश इसलिए बताया जाता है कि परीक्षाओं में देश से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से देश का संबंध कहां से है या निम्न खिलाड़ी का किस देश से संबंधित है। तो आप जरूर याद रखें कि फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता और महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक ने जीता और ये पोलैंड से संबंधित हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखें, विंबलडन है आपका 2022 का विंबलडन खिताब कि पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये कहां से संबंधित है? सर्बिया। कहां से संबंधित है मित्रों? ये सर्बिया से संबंधित है। और अगर हम बात करें महिला वर्ग में विंबलडन का पुरस्कार किसने जीता है, तो यहाँ एरिना रिबाकिना है, ये कजाकिस्तान की हैं। कहां की हैं? कजाकिस्तान की हैं। यहां से प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, पहली एशियाई महिला जिन्होंने विंबलडन 2022 का खिताब जीता वो कौन है? तो एरिना रिबाकिना है। और किस देश से संबंधित हैं? तो ये कजाकिस्तान से संबंधित हैं। साथ ही साथ अगला प्रश्न इसका देखिए, पुरुष वर्ग में अगर यूएस ओपन 2022 के बारे में बात करें तो पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज हैं और ये किस देश से संबंधित है? स्पेन से संबंधित हैं। आपको जरूर याद रखना है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, मात्र 19 वर्ष के, और इन्होंने या यूएस ओपन का खिताब जीता है। अगर हम बात कर लें ईगा स्विएटेक के बारे में, तो यूएस ओपन महिला वर्ग में एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने जीता है। और ये किस देश की हैं? अभी हाल ही में हमने बात कर रखी है, ये पोलैंड से संबंधित हैं। मतलब 2022 में आपको याद रखना है ईगा स्विएटेक ने टेनिस की 2 खिताब जीता है। पहला क्या जीता है? पहला फ्रेंच ओपन जीता है, दूसरा यूएस ओपन जीता है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें और भी आप याद रखें, ये टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सबसे पहला कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है। कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है। और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अगर दूसरे की बात करें तो वह फ्रेंच ओपन होता है। अगर हम तीसरे की बात करें तो आपको याद रखना है विंबलडन का खिताब होता है। और चौथा या अंतिम जो होता है वह यूएस ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। कहां खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पे। अगर विंबलडन की बात करें तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये क्ले कोर्ट में खेला जाने वाला टेनिस का गेम है। सबसे पुराना कौन सा है इसमें टेनिस खेल में? तो विंबलडन जो है ये सबसे पुराना टेनिस का खेल है। उम्मीद है ये सारी जानकारियां आपको पसंद आएंगी। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। संतोष ट्रॉफी 2022 इसका उप विजेता कौन रहा है? तो विजेता टीम जो है मित्रों ये केरल रहा है।
साथ ही साथ ये क्रम कौन सा था, तो 75वां था। और अगर उप विजेता की बात करें तो पश्चिम बंगाल रहा है। यहां से परीक्षाओं में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आप बताइए फुटबॉल से है। अगर अगला प्रश्न पूछा जाए तो संतोष ट्रॉफी 2022 की किताब किसने जीता, केरल ने जीता। उप विजेता कौन रहा, पश्चिम बंगाल। बस इतना ही प्रश्न बने हैं, आपको इतने ही बिंदुओं को ध्यान में देना है। अगला प्रश्न देख लें, फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कहां किया जाएगा, तो दोहा कतर में किया जाएगा। फीफा का मुख्यालय कहां है, ज्यूरिख में। ये कहां से संबंधित है, स्विट्जरलैंड से। और ये 2022 की बात हो रही दोस्तों। तो अगला भी प्रस्तावित है, आपको याद रखना है कि 2026 का जो विश्व कप है फीफा का, वो कहां आयोजित किया जाएगा, नॉर्थ अमेरिका में किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन कहां किया गया, ये महाराष्ट्र में किया गया। और विजेता कौन रहा, चीन रहा। और उप विजेता कौन रहा, दक्षिण कोरिया रहा। अगर बात करें सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन जमशेदपुर मतलब झारखंड में किया गया। और विजेता कौन रहा, भारत यहां विजेता रहा। फीफा अंडर 17 महिला कप, ये हाल ही फिलहाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि फीफा के द्वारा भारत के फुटबॉल की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी और पुनः उसमें सुधार करके सदस्यता को जारी रखा गया। तो इसका आयोजन पहले रद्द माना जा रहा था, लेकिन आपको याद रखना है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा, भारत में। और इसका शुभंकर क्या है, ईया जो है इसका शुभंकर है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, यहां अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि 1000 मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी है, तो भारत है। और किस देश के साथ 1000वां मैच खेला गया, वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया। आयोजन कहां हुआ, मोटेरा स्टेडियम। यह कहां संबंधित, गुजरात से। अब इसी का नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए आईसीसी अंडर 19 2022 का आयोजन कहां किया गया, तो वेस्ट इंडीज में किया गया। विजेता कौन टीम रही, भारत रही। और उप विजेता की बात करें तो ये कौन रहा, इंग्लैंड रहा। इसी क्रम में अगला देखें, डेब्यू मैच में 13 शतक, डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन बना है, तो शकीबुल गनी है। और ये बिहार राज्य से संबंधित है। आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है कि अपने डेब्यू मैच में 3 शतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन से हैं, तो शकीबुल गनी है। इनका संबंध किस राज्य से है, बिहार राज्य से है। अगर हम बात करें स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। 13वां विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा, भारत में। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। अगर हम बात करें आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसकी मेजबानी भी भारत करेगा। कभी कभी फैक्ट से आगामी जो आपके खेल परिदृश्य की घटनाएं हैं वहां से फैक्ट पूछ लेता है कि अगला जो आपका मैच है वो किस देश में आयोजन होगा या मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो याद रखिए स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप 2023 में होना है, भारत में होगा। 13वां विश्व कप 2023 में भारत में होगा। हॉकी विश्व कप 2023 भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। और आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन भी भारत में किया जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखें, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 संस्करण कौन था, 12वां था। इसका आयोजन कहां किया गया, न्यूजीलैंड में किया गया। विजेता टीम क्या रही, ऑस्ट्रेलिया यहां की विजेता टीम रही। उप विजेता इंग्लैंड रहा। अगर बात करें बेस्ट प्लेयर के रूप में तो एलिसा हेली जो है ये बेस्ट प्लेयर रही आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 में। अगर टी20 वर्ल्ड कप की बात करें, टी20 महिला वर्ल्ड कप की बात करें तो इसकी भी विजेता टीम कौन रही, ऑस्ट्रेलिया रही। अगला देखिए आईपीएल 2022 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। पहली बार यहां देखना है कि पहले इसमें टीमें कितनी हैं, 10 टीमें। 2 टीमें नई शामिल हुई, कौन, लखनऊ, साथ ही साथ गुजरात की 2 टीमें नई शामिल हुई। और संस्करण कौन था, 15वां था। विजेता टीम रही कौन, गुजरात रहा। और इसके कप्तान कौन रहे, हार्दिक पांड्या रहे। साथ ही साथ अगर लखनऊ की टीम की बात करें तो केएल राहुल रहे। और उप विजेता राजस्थान रॉयल्स रहा। अगर बात करें पर्पल कप की तो यजवेंद्र चहल रहे। ऑरेंज कप जोन्स बटलर के द्वारा प्राप्त किया गया। सर्वाधिक विकेट किसने लिया, ब्रेबो ने लिया। और मूल्यवान आईपीएल का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहे, ईशान किशन जो हैं आईपीएल के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रहे। आइए इसी क्रम में अगला देखें, रणजी ट्रॉफी अत्यंत महत्वपूर्ण आपको जानकारी याद रखना है। रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन,
टीम रही तो ये मध्य प्रदेश रहा और उप विजेता मुंबई रहा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि पहली बार सिक्किम के द्वारा रणजी ट्रॉफी का मेजबानी किया जा रहा है और इसको आपको जरूर याद रखना है। एशिया T20 कप ये पहले कहां आयोजन होना था? श्रीलंका में होना था और राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां से स्थानांतरित किया गया। कहां पर? यूएई में किया गया। और विजेता टीम कौन रही? श्रीलंका रही। उप विजेता टीम कौन रहा? पाकिस्तान रहा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप। आयोजन कहां किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया और इसका विजेता कौन रहा? लद्दाख रहा। महिला हॉकी एशिया कप 2022 इसका विजेता टीम जापान रहा, उप विजेता दक्षिण कोरिया रहा, जबकि भारत का स्थान इसमें तीसरे स्थान पर रहा। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 यहां पे विजेता टीम दक्षिण कोरिया रही, उप विजेता मलेशिया रहा और तीसरा स्थान यहां भी भारत का। मतलब चाहे महिला हॉकी एशिया कप 2022 की बात की जाए चाहे पुरुष वर्ग की बात की जाए तो दोनों में तीसरे स्थान पे कौन रहा? अपना भारत वर्ष रहा। और अगर महिला की बात करें तो विजेता जापान रहा और अगर पुरुष की बात करें तो दक्षिण कोरिया रहा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया? चेन्नई में किया गया, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। शुभंकर क्या है? थुम्बी शुभंकर इसका रहा। विजेता कौन रहा? उज्बेकिस्तान रहा। साथ ही साथ यहां से एक प्रश्न याद रखिए, 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो प्रणव आनंद बने। और 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? वी प्रणव बने। अब यहीं से आपको याद रखना है, भारत में या शतरंज जो है या फीडे के नाम से जिसे जाना जाता है, शतरंज महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1924 ईस्वी में फीडे की स्थापना, शतरंज महासंघ की स्थापना की गई। साथ ही साथ 20 जुलाई को शतरंज विश्व शतरंज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन रहे? तो आनंद विश्वनाथन आनंद जी रहे और महिला के रूप में विजय लक्ष्मी रही। अगर बात करें सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भारत के कौन हैं? तो डी गुकेश हैं। और विश्व की बात करें तो अभिमन्यु मिश्रा हैं। और आपको याद रखना है, विश्वनाथन आनंद जी पहले खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता पहले रहे। अगले प्रश्न के रूप में देखें, अगला है डूरंड कप। आप जरूर याद रखिए, जैसे संतोष कप कौन सा संस्करण? 75वां था, केरल विजेता और पश्चिम बंगाल उप विजेता। इसी तरह से डूरंड कप भी फुटबॉल से संबंधित है। विजेता कौन रहा? तो बेंगलुरु रहा, उप विजेता मुंबई रहा। अब यहां से ध्यान रखना है कि पहली बार भारत के 3 राज्यों में डूरंड कप के 131वां कप का आयोजन किया गया। और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप के नाम से किसे जाना जाता है? डूरंड कप को जाना जाता है। थॉमस कप 32वां संस्करण था। आयोजन कहां हुआ? बैंकॉक में हुआ। विजेता कौन रहा? पहली बार थॉमस कप को किसने जीता है? भारत ने जीता है। उप विजेता कौन रहा? इंडोनेशिया ने रहा है। और सर्वाधिक बार थॉमस कप विजेता कौन रहा? इंडोनेशिया। अभी तक 14 बार थॉमस कप विजेता इंडोनेशिया रहा। उबेर कप आपको महिला में देखना है, विजेता साउथ कोरिया रहा और उप विजेता चीन रहा। आइए इसी क्रम में अगला देखें, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसकी विजेता जो पीवी सिंधु रही और उप विजेता मालविका रही। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट की विजेता कौन रही? तो पीवी सिंधु रही और उप विजेता मालविका रही। अगर स्विस ओपन बैडमिंटन की बात की जाए तो इसकी भी विजेता पीवी सिंधु रही। यहां पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में पीवी सिंधु और पुरुष वर्ग में जोनाथन रहे और इनका संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया से है। एक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप विजेता कौन रहे? लक्ष्य सेन रहे। लेकिन अगर यही दोस्तों ऑल इंग्लैंड पूछा जाए बैडमिंटन चैंपियनशिप तो इसके विजेता विक्टर एक्सेल्सन रहे, आपको जरूर याद रखना है। और यहां पर उप विजेता लक्ष्य सेन रहे। आपको यह प्रश्न कंफ्यूज ना हो, जब आपको ऑल इंडिया पूछा जाए विजेता लक्ष्य सेन, ऑल इंग्लैंड पूछा जाए तो विजेता विक्टर एक्सेल्सन और उप विजेता लक्ष्य सेन के रूप में। आइए इसी क्रम में यहां देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 आयोजन कहां हुआ? सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ। कांस्य पदक विजेता के रूप में विनेश फोगाट रही और 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन रही? तो ये विनेश फोगाट रही। शूटिंग की बात करें, इसका आयोजन कहां किया गया? काहिरा मिस्र में किया गया। पदक
तालिका में भारत पहले स्थान पे रहा और 7 पदक इसने प्राप्त किया। अगर बात करें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अत्यंत महत्वपूर्ण, इसका आयोजन यूएसए के यूजीन में हुआ। अगर बात करें सिल्वर पदक के रूप में विजेता कौन रहे, तो भाला फेंक नीरज चोपड़ा रहे। कौन रहे? भाला फेंक नीरज चोपड़ा। और गोल्ड पदक किसने जीता? एंडरसन पीटर्स ने जीता। और किस देश से संबंधित है? ग्रेनाडा से संबंधित थे। आइए इसी क्रम में अगला देखें, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया गया? कतर दोहा में किया गया। विजेता कौन रहे? पंकज अडवाणी रहे। और आपको ध्यान रखना फैक्ट के रूप में कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने संन्यास ले लिया है, तो इनसे आपको प्रश्न बनने की संभावना है। आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक विश्व की कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं, तो मिताली राज होगा। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्ल्ड कप में खेलने वाली महिला क्रिकेटर के रूप में कौन है, तो मिताली राज होगा। और आपको हाल ही में याद रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में सम्मान पाने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर के रूप में कौन रही, तो ये मिताली राज रही। इसी क्रम में आपको झूलन गोस्वामी को भी याद रखना है। इन्होंने 5 वर्ल्ड कप में भाग लिया है, साथ ही साथ विश्व की एकमात्र खिलाड़ी महिला क्रिकेटर के रूप में, गेंदबाज के रूप में 250 विकेट लेने वाली कौन रही, तो झूलन गोस्वामी रही। इन्होंने अपना कैरियर किस देश के खिलाफ प्रारंभ किया था? इंग्लैंड के खिलाफ। और अपना कैरियर समाप्त भी किस देश के खिलाफ किया है, तो इंग्लैंड के खिलाफ। अगर हम बात करें वर्तमान में महिला टीम की कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर है। यहां पे आपको याद रखना है इनके कोच क्या कौन है, तो रमेश पवार। रमेश पवार जी जो है महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं, जबकि पुरुष टीम के कोच राहुल द्रविड़ हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2022 संस्करण कौन था? चौथा था। इसका आयोजन कहां किया गया? हरियाणा के पंचकुला में। और पहले स्थान में या पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? हरियाणा। शुभंकर कौन रहा? धाकड़। आइए इसी क्रम में अगला देखें, खेलो इंडिया गेम यूनिवर्सिटी, यह क्रम कौन था? दूसरा था। यहां पर विजेता टीम कौन रही? बेंगलुरु रही। और शुभंकर कौन रहा? तो बीरा इसका शुभंकर रहा। 24वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां किया गया? ब्राजील में किया गया। प्रथम स्थान पे यूक्रेन रहा और 9वें स्थान पे प्यारा भारत वर्ष रहा। इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन कहां किया गया? इस्तांबुल के टर्की में किया गया। विजेता कौन रही? निकाहत जरीन। याद रखिए इसको डबल टिक करिए, नोट करिए। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक विजेता के रूप में कौन रही? निकाहत जरीन रही। इसका आयोजन कहां किया गया था? इस्तांबुल टर्की में। अगर बात करें 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया है? गुजरात के 5 शहरों में किया गया। और इसका शुभंकर क्या है? सावल जो है इसका शुभंकर है। अगर 37वें की बात करें, 37वां का आयोजन किया जाएगा गोवा में किया जाएगा। आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह राजस्थान राज्य में किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है? शेरू है। अगले प्रश्न को देखें, कुर्ताने गेम्स या लुसाने डायमंड लीग अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आयोजन कहां किया गया? डेनमार्क में किया गया। विजेता कौन रहे? तो नीरज चोपड़ा रहे। आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा कुर्ताने गेम्स और लुसाने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और इनका खेल कौन सा है? तो ये खेल इनका भाला फेंक है। अब कॉमनवेल्थ गेम हाल ही में संपन्न हुआ है, तो यहां से महत्वपूर्ण बिंदु कुछ हैं जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनने की प्रायिकता प्रबल है। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम 2022 की, इसका आयोजन कब से कब स्टार्ट हुआ? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। संस्करण कौन था? तो 22वां संस्करण था। आयोजन कहां किया गया? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 23वां भी प्रस्तावित है। इसका आयोजन कहां किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगर बात किया जाए पहला या कॉमनवेल्थ गेमों का शुरुआत कब से हुआ था, तो 1930 ईस्वी में कॉमनवेल्थ गेमों का शुरुआत हुआ था और कनाडा के हैमिल्टन में पहला इसका आयोजन किया गया था। 2022 की थीम यहां कॉमनवेल्थ गेम जो है इसकी थीम क्या है? पेरी द बुल है। खेल कितने थे? 20 खेल थे। स्पर्धा कितनी थी? 220।
अगर ध्येय वाक्य की बात करें, गेम फॉर ऑल इसका ध्येय वाक्य था और भारत की तरफ से ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। आप यहां से ध्यान रखिए कि नीरज चोपड़ा अनफिट होने के कारण इस कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं ले पाए थे। आपको जरूर याद रखना है, यहां से आपके गलती होने का चांस बन सकता है कि ध्वजवाहक के रूप में कौन रहे, तो मनप्रीत सिंह को याद रखिए और पीवी सिंधु। जबकि समापन समारोह में निकाहत जरीन रही और शरद कमल रहे। अगले प्रश्न को देखें, पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा और चौथे स्थान पे अपना प्यारा भारतवर्ष रहा। कितना पदक प्राप्त किया? तो आपको याद रखना है 22 गोल्ड प्राप्त किया, 16 सिल्वर प्राप्त किया और 23 कांस्य पदक प्राप्त किया और ये पदक तालिका में चौथे स्थान पे रहे। टोटल 61 पदक। अगर बात करें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन रहे, तो अनाहत सिंह रहे और खेल इनका क्या है? स्क्वैश है। अगर इंडिया के कुल खिलाड़ी कितने गए थे, तो 213 गए थे। भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था और ये वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है और ये 49 किलोग्राम में इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था। यहीं से आपको याद रखना है बीसीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो मीराबाई चानू को चुना गया है। सर्वाधिक अगर बात करें गोल्ड किसने जीता है कॉमनवेल्थ गेम में भारत के तरफ से, तो 3 गोल्ड जीता है शरद कमल ने। किसने जीता है? शरद कमल ने। अगर बात करें पहला पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड किसने जीता है, तो सुधीर कुमार। आपको जरूर याद रखना है सुधीर कुमार ने जीता था। और महिला लॉन बॉल्स में पहली बार गोल्ड किसने जीता है? भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने जीता है। उप विजेता यहां कौन रहा, तो साउथ अफ्रीका जो है यहां उप विजेता रहा। इसी क्रम में साक्षी मलिक, ये रेसलिंग से संबंधित हैं, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। और सर्वाधिक गोल्ड किस खेल में जीते गए अगर पूछा जाए, तो रेसलिंग में जीता गया। कितने गोल्ड? 12 गोल्ड। और महिला क्रिकेट टीम पहली बार कॉमनवेल्थ गेमों में भाग ली थी और यहां सिल्वर पदक प्राप्त किया था। और गोल्ड पदक किसने प्राप्त किया था? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा गोल्ड पदक प्राप्त किए गए थे। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं खेल परिदृश्य से। यकीन मानिए 2022 के खेल परिदृश्य से यहां से बाहर प्रश्न बनने वाले नहीं है। आप इनको एक से अधिक बार रिवीजन कर लेंगे, जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे आपकी 100% प्रश्न जो है यहीं से मिलेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।